हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। देयर आर फ्यू मूवी ट्रेलर्स जिन्हें देखकर कुछ अलग ही फील आता है एंड व्हेन आई सॉ द ट्रेलर ऑफ दिस न्यू मलयालम मूवी लेवल क्रॉस, आई हैड लिटरली गूज़बम्प्स थ्रू आउट द ट्रेलर एंड मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है थिएटर्स में। सो इज द मूवी ऑल्सो सो थ्रिलिंग एंड प्रॉमिसिंग लाइक द ट्रेलर? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। कुछ मूवीज होते हैं जो एट द एंड आपको कंफ्यूज करते हैं अबाउट द स्टोरी बट यू एंजॉय द होल नरेटिव ऑफ द मूवी, एंड कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो आपको कंफ्यूज तो नहीं करते बट एट द सेम time they can't able to engage you, and this movie I feel like somewhere in the middle। तो अगर स्टोरी की बात करें, I always very much fascinated with the story line जिसमें कम से कम कैरेक्टर्स होते हैं, to be precise 2 या 3 कैरेक्टर्स, and it's always very interesting to see some story among them। and इस मूवी में भी you see there are only 3 characters। रघु प्लेड बाय आसिफ अली इज अ रेलवे गेट कीपर इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, जहां उसे एक लड़की मिलती है बेहोश हालत में जिसका नाम चैताली है, प्लेड बाय अमला पॉल। इन दिस मूवी यू सी अ नाइस मेटाफोरिकल टच इन द नरेटिव, जहां आप देखते हो कि दोनों कैरेक्टर्स लाइफ के एक ऐसे स्टेज में हैं जहां से आप या तो आगे बढ़ सकते हो या फिर पीछे जा सकते हो। इट्स बेसिकली अ लेवल क्रॉसिंग वेयर यू विल डिसाइड अबाउट योर ओन लाइफ। बट वो दोनों इस जगह तक पहुंचे कैसे एंड व्हाट विल हैपन नाउ? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी and the place where it is set up is very interesting and thrilling। The large desert area in the middle of nowhere and उस पर सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के साथ ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर निकाल लेना, इट्स ब्रिलियंट। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन एंड एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होते हुए दिखती है। वी सी दैट दे बोथ रिवील देयर डिफिकल्ट पास्ट टू ईच अदर। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मूवी आपको थोड़ी स्लो लगे एंड टू बी स्पेसिफिक इनिशियल के 10 मिनट्स में तो डायलॉग्स ही नहीं है, बट एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है एंड जैसे ही आप इंटरवल के नजदीक पहुंचते हो, यू विल बी थ्रिल्ड विद अ ग्रेट ट्विस्ट इन द मूवी which makes you think how the story might move forward from here। मूवी के सेकेंड हाफ में भी यू विल बी एंगेज्ड विद द नरेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बिकॉज ऑफ टू मेनी ट्विस्ट इन द लास्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ द मूवी विच एक्चुअली क्रिएट्स अनवांटेड कंफ्यूजन, जिसकी वजह से मूवी की स्क्रीन प्ले थोड़ी सिली लगने लगती है। दो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर अरफाज अयूब इज ट्राइंग टू डू विद दिस ट्विस्ट, बट एट द एंड आई फील इट इज नॉट नीडेड फॉर द नरेटिव। ये मूवी आपको अपने स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि जिसे आप सच समझ रहे हो वो शायद सच हो ही ना, और जिस इंसान के बारे में आपका परसेप्शन अच्छा हो सकता है कि वो इंसान अच्छा हो ही ना। दिस मूवी ऑल्सो शोकेसेस कि कैसे आपकी कोर फीलिंग्स कभी कभी ओवरशैडो हो जाती है बाय द नेगेटिव फीलिंग्स लाइक ग्रेट, नीड, लस्ट एक्सेट्रा। थ्रू आउट द नरेटिव हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी अनफोल्ड होते जाती है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। बट द मोमेंट चैतालीस हस्बैंड्स कैरेक्टर जिंजो एंटर्स इनटू द स्टोरी, इट गेट्स मोर थ्रिलिंग। बट समहाउ आई डिड नॉट गेट सेटिस्फाइड विद द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। मुझे ऐसा लगा कि इतना बिल्डअप करने के बाद टिल द लास्ट मोमेंट यू हैव टू फिनिश द मूवी विद अ सॉलिड बैंग। बट हैविंग सेड दैट, क्लाइमैक्स की वजह से ऑडियंस ये सोच में पड़ जाती है कि इन तीनों कैरेक्टर्स की असलियत है क्या एंड व्हाट शुड वी बिलीव इन। ट्रेलर में ही मुझे इसके हर एक सीन ने इम्प्रेस किया था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि इस मूवी को बड़े पर्दे पर जरूर देखना है, एंड आई डिड नो मिस्टेक। विजुअल्स बाय सिनेमाटोग्राफर अप्पू प्रभाकर आपको अपने आंखें स्क्रीन से हटाने नहीं देंगे। आई फील इफ देयर इज एनी इंडस्ट्री विच हैज क्रैक्ड द मैजिक ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग, दैट इज मलयालम इंडस्ट्री ओनली। आई डोंट नो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है हर समय। आप सिर्फ एक छोटा सा घर देखते हो इस मूवी में और एक रेलवे क्रॉसिंग एंड चारों तरफ से, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट फ्रेमिंग एंड द कैमरा वर्क इट लुक्स विजुअली स्टनिंग। इसके साथ साथ विशाल चंद्रशेखर का बैकग्राउंड स्कोर भी मूवी के नरेटिव को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है एंड कीप यू एंगेज्ड एंड थ्रिल्ड थ्रू आउट द नरेटिव। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इस मूवी में आपको सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स पर्दे पर नजर आते हैं थ्रू आउट द मूवी, एंड ऑल द एक्टर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। बट अमला पॉल और आसिफ अली का स्क्रीन टाइम इस मूवी में ज्यादा है, but the show stealer is आसिफ अली in this movie। The kind of performance that he gave in this movie is brilliant। जब इस मूवी के डायरेक्टर अरफाज अयूब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इस रोल के लिए उन्हें एक बेहतरीन एक्टर की जरूरत थी, at that time I could not understand what does he actually mean, but now I understand मूवी में आसिफ का परफॉर्मेंस देखने के बाद what actually he mean with that comment। ऐसा लगता है कि आसिफ lived that character of रघु too good। So at last what I can say about this movie is that this movie actually had a very good potential of becoming a good psychological thriller movie, and director अरफाज ने काफ़ी अच्छी तरह से ऑडियंस को पूरी मूवी में एंगेज करके रखा भी था, especially in the first half of the movie with only 2 characters on the screen। But towards the end of the movie we wanted something solid in the screenplay to justify the characters and the plot of the movie, जिसकी वजह से मूवी आखिर में आकर थोड़ी confusing और एक एवरेज मूवी बनकर रह जाती है। So that's all in this video and I tried to be honest in this
review. And if you already watched the movie, please let me know कि आपको ये मूवी कैसी लगी, because हो सकता है कि आपका perception कुछ अलग हो, and I really would like to know that. और अगर आपको ये review पसंद आया, then please consider giving a thumbs up, and if you really like these kinds of detailed movie reviews to watch, then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.